ये है एयर जॉर्डन 1 क्राफ्ट। ये शू नाइकी ने बनाया $30 में, यानी रफली 2500 रुपीज। इसको नाइकी ने बेचा 15,000 रुपए में और इसकी करंट मार्केट वैल्यू 28,000 रुपीज है। कैन यू एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम रीसेलिंग स्नीकर्स? आइए आज के वीडियो में समझेंगे। रीसेलिंग समझने आपको पहले समझना होगा रिटेल और रीसेल का डिफरेंस। देखिए, ये शू मैन्युफैक्चर करता है नाइकी। अब जब नाइकी ये शू कंज्यूमर्स को बेचता है, इसको एक रिटेल सेल बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन शूज की जो सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से कुछ लोग इन शूज को ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदते हैं और इसको एक सेकेंडरी मार्केट में सेल करने लगते हैं। इसी की वजह से इसकी प्राइस 15,000 रुपए से बढ़ जाती है। और इस जूते के जो सारे प्राइसेस मैंने आपको बताए, ये तो नॉर्मी नंबर्स थे। अगर आप जॉर्डन 1 के ट्रेविस स्कॉट एंड फ्रैगमेंट कोलैबोरेशन को देखें तो ये जूता बिका था 18,000 रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई है 2 लाख रुपए तक फॉर द लो वेरिएंट। और हाई तो जाने दो भाई, वो 6 लाख रुपए। सो हाउ डिड वी गेट हियर? और यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं पैसे कमाने की? देखिए, फंडा बहुत सिंपल है यार। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम, इसलिए आप घुस जाओ गेम में। रिटेल पे जहां हो सके स्नीकर खरीद लो और इसको रीसेल कर दो। लेकिन इतना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा द डार्क रियलिटी ऑफ स्नीकर रीसेलिंग। मैं यहाँ पे कैसे घुसा एंड हाउ बैडली आई फेल्ड। पहले ये बता देता हूँ, मैंने स्नीकर रीसेलिंग प्योरली रीसेलिंग करने के पर्सपेक्टिव से नहीं की थी। जब मैंने अपना सबसे पहला शू खरीदा था तब मुझे पता चला ऐसा भी होता है, यहाँ पे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ शूज खरीदे सिंपली रीसेल करने, बस ऐसे ही देखने क्या होता है। मैंने सोचा था अगर रीसेल हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो मैं पहन लूंगा। बट हियर्स द प्रॉब्लम, स्टॉक्स एनालाइज करना जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही ज्यादा एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है कि कौन सा शू रीसेल हो पाएगा। यहाँ पे आपने समझना है कि जनरल रिलीज और लिमिटेड रिलीज का फर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी 2 टाइप के शूज रिलीज करता है। जनरल रिलीज यानी कि ऐसे शूज जिनको हम वापस एक बार रिलीज करेंगे फ्यूचर में जाके। फॉर एग्जाम्पल, द डंक लो पैंडा। इस शू को नाइकी ने मल्टीपल टाइम्स रिलीज किया, टू द एक्सटेंट दैट एक पॉइंट पे वो ऑलमोस्ट हर 3 महीने इसे रिलीज कर रहे थे। इस स्पेसिफिक शू की डिमांड बहुत हाई थी। जनरल रिलीज होने के बावजूद भी इसको बहुत ज्यादा रीसेल किया गया। लेकिन इवेंचुअली जब इसके रिलीजेस बढ़ने लगे, इसकी मार्केट प्राइस नीचे आ गई क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा थी। एंड द सेकंड कैटेगरी विच इज द रियल डील, दैट इज लिमिटेड रिलीज, यानी कि ऐसे जूते जो फिर एक बार रिलीज नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ये जूते एक बार रिलीज कर दिए, उसके बाद ये वापस नहीं आने वाले, इसलिए यहाँ पे रीसेल का स्कोप सबसे ज्यादा होता है। तो सारे जो लोग होते हैं वो दुकान के बाहर लाइन लगाते हैं या फिर कई बार तो बॉट्स का भी यूज करते हैं ऐसे जूतों को अक्वायर करने। बॉट मतलब ऑब्वियसली एक प्रोग्राम जो उस वेबसाइट पे आपके लिए बैठा रहेगा और जैसे ही वो शू सेल पे जाती है वो आपके लिए उस शू को खरीद लेगा ताकि वो आपके घर पे आए और आप उसको रीसेल कर सको। एंड आई एम गेसिंग आप समझ गए होंगे मैं किस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। दैट इज, इस अरीना में कॉम्पिटिशन बहुत बहुत ज्यादा है। एंड उतना ही नहीं, यहाँ पर जो मार्केट है वो भी बहुत ज्यादा इलिक्विड और इनएफिशिएंट है। चलिए समझते हैं क्यों। नंबर 1, रीसेलिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इतने सारे लोग रीसेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां पे घुसकर शू को अक्वायर करना ही नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। जो सारे अच्छे रिलीजेस होते हैं वो सारे एक्सपर्ट रीसेलर्स अक्वायर करके बैठ जाते हैं और जो सारे घटिया जनरल रिलीजेस होते हैं जो रीसेल नहीं हो पाते वो आप तक पहुंचते हैं। ऐसे जूते जो महीनों महीनों नाइकी के वेबसाइट पर पड़े रहते हैं, दुकानों में पड़े रहते हैं, जिनके लिए ज्यादा टेकर्स नहीं होते। तो अगर आप बिना रिसर्च किए एयर जॉर्डन ये नाम देखकर एक जूता खरीद लेते हो उसको आगे बेचने, देयर इज 99.9% चांसेस दैट आप वहां पे पैसे नहीं कमाओगे। क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी तरह ट्रेंड और हाइप के बेसिस पे चलती है। जब मार्केट को लगता है कि भाई ये डिजाइन ट्रेंडिंग है, बढ़िया है, उसकी प्राइस फट से ऊपर जाती है और बाकी सारे जूतों पर लोग लॉसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, रिटेल पे अक्वायर करना नियर इम्पॉसिबल है। एंड नंबर 2, मार्केट भी इनएफिशिएंट है। जैसे आपको अगर एक जूते का मार्केट प्राइस जानना है तो इसको करना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल करते हो इस स्पेसिफिक शू का नाम और उस शू के लिए आपको 2-3 लिंक्स दिख जाते हैं इंडियन वेबसाइट्स के, जैसे मेन स्ट्रीट, क्रेप डॉग क्रू एक्सेट्रा। बात यह है कि ये सारी वेबसाइट्स जो होती है यहाँ पर सेल का प्रीमियम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रीमियम माने रिटेल प्राइस के ऊपर आप कितने पैसे दे रहे हो। जैसे अगर एक जूता 20,000 रुपए पे आपको लिस्टेड दिख रहा है जिसकी रिटेल प्राइस 12,000 रुपए, तो 8,000 रुपए बना प्रीमियम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है तो इनको जीएसटी वगैरह भी देना पड़ता है, इनके बहुत सारे कॉस्ट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्रीमियम बहुत हाई होता है। इस प्राइस पे 99% लोग आपसे जूता नहीं खरीदेंगे। एक और चीज ये है कि साइज मैटर्स।
वो वाला नहीं, जूते का। बोलने का ये मतलब है कि आप किस साइज पे जूते बेच रहे हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हर एक साइज की प्राइस अलग होती है। जैसे मान लो 3 या 4 नंबर के जो बेबी साइज के जूते होते हैं वो ज्यादातर लोग नहीं खरीदेंगे, इसलिए इसकी प्राइस बहुत कम होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड जो सबसे कॉमन मेंस साइजेस होते हैं जैसे यूके 8 या यूके 9, यहाँ पर ज्यादा टेकर्स होते हैं, इसलिए इन जूतों को अक्वायर करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन इन पर मैक्सिमम प्रीमियम भी मिलता है। एंड व्हेन आई से द मार्केट इज इनएफिशिएंट, दिस इज व्हाट आई मीन। मान लो आप लकी हो जाते हो और रिटेल पर एक जूता खरीद लेते हो 15,000 रुपए में। सेम डे पर आपको इंडियन रीसेलिंग वेबसाइट्स पर दिखता है कि एक जूता 20,000 रुपए में लिस्टेड है। आप जाते हो इस जूते को 20,000 रुपए में बेचने। यहाँ पर एक चीज होगी, मैक्सिमम लोग जो आप तक आएंगे उस जूते को खरीदने वो भी रीसेलर्स होंगे जो इस जूते को आगे बेचने की कोशिश कर रहे हैं फाइनल कंज्यूमर तक। तो आप इस इंसान को ये जूता 20,000 रुपए में नहीं बेच सकते ये कहकर के देख भाई उस वेबसाइट पर 20,000 रुपए लिखे हैं, इसको भी तो पैसा कमाना है। तो एज ए ले मैन आप यही सोचोगे, मैंने 15,000 में खरीदा, इस वेबसाइट पर प्राइस 20,000 रुपए, मैं आराम से 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनाऊंगा। रियलिटी है कि आप मैक्सिमम 2 या 3,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। तो जो मेरी सारी गलतियां हुई स्नीकर रीसेलिंग में, देवर मेनली ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च। जो सारी चीजें मैंने अब आपको बताई, जैसे जनरल रिलीज वर्सेस लिमिटेड रिलीज, फिर सारे जो स्पेसिफिक शूज होते हैं उनकी कितनी डिमांड और सप्लाई है, ये सारे फैक्टर्स मैं एनालाइज नहीं करता था। मैंने सिंपली एयर जॉर्डन 1 देखा, मुझे लगा यार यहाँ पे मैं पैसे कमाऊंगा, मैंने वो खरीद लिए। और जब मुझे पता चला कि शू के लिए ज्यादा बायर्स नहीं है, दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई मेस्ड अप। और अगर ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए काफी नहीं थे तो एक और चीज बताता हूँ। रिसेंट टाइम्स में जो स्नीकर कल्चर है वो थोड़ा बहुत डाई डाउन हो रहा है। देखिए नाइकी की सबसे बड़ी ब्रांड इक्विटी ये थी कि उनके पास माइकल जॉर्डन थे। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है एंड माइकल जॉर्डन के जो सारे शूज थे वो हमेशा हॉट केक्स की तरह बिकते थे। ये हाइप ऑनेस्टली 2021 में अपने पीक पर आया, लेकिन रिसेंटली 2023 में इन सेम शूज के लिए इतनी हाइप नहीं दिख रही, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेंड्स चेंज। आज के तारीख में अगर आप नाइकी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव लिमिटेड रिलीज जॉर्डन 1 वहां पर सेल पे बैठे हुए दिखेंगे। कई सारे जूतों पर आपको नाइकी के ऐप पर डिस्काउंट भी दिखेगी। ये देखकर आप सोचोगे कि भाई यहाँ से खरीद लेता हूँ, रीसेल कर दूंगा। लेकिन यार लॉजिकली सोच के बताओ, हाउ वुड दैट वर्क? हर एक इंसान को पता है भाई ये जूता तो नाइकी पे सेल पे मिल रहा है। अगर हर एक इंसान को नहीं पता तो ये वीडियो देख के तो पता ही चल जाएगा। बोलने का ये मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, इलिक्विड है, यहाँ पे कंपटीशन इतनी ज्यादा है, इसलिए इस मार्केट में एंटर करके थोड़े बहुत पैसे कमाने की कोशिश करना मेरे हिसाब से इतना सेंस नहीं करता। मे बी 2 साल पहले अगर आपके पास कुछ अच्छे बॉट्स या कॉन्टैक्ट्स होते तब शायद सेंस करता, लेकिन करंटली इट्स नॉट द बेस्ट करियर ऑप्शन। ऑनेस्टली इट्स नॉट इवन द बेस्ट साइड हसल ऑप्शन, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा और आपको इतने रिटर्न्स नहीं देगा। एनीवे अगर आप रीसेलिंग कंसिडर कर रहे थे तो आई होप दिस वीडियो गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ द बेसिक्स। और अगर बड़ा भाई समझ के एडवाइस दे दूं तो मैं कहूंगा मत करो यार, नॉट वर्थ इट। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो बिना भूले सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हर हफ्ते बनाता रहता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।